नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। आज खास मुलाकात की कड़ी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता व प्रधान प्रतिनिधि गोपाल डागला के वार्ड 5 से प्रधान तक के राजनीतिक सफर को जानते हुए और उनके जमीनी जुड़ाव व मिलनसार व्यक्तित्व के साथ सर्व समाज के दिलों में मजबूत पहचान तथा अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के मजबूत चेहरे के रूप में लंबे समय से जनता की सेवा करने का क्यों है प्रयास, क्यों जनता विधानसभा चुनाव की दौड़ में गोपाल डागला को प्रबल व मजबूत दावेदार मान रही है। श्रीमान डागला का कहना है कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान व जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा के निर्देशानुसार ही होगा फैसला। जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा पार्टी में सर्वोपरि है, उनके सानिध्य में पार्टी मजबूत है और हम सब कार्य कर रहे हैं। उनकी बदौलत इस बार कांग्रेस का विधायक बनेगा। क्यों है जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा के सबसे विश्वास पात्र गोपाल डागला? इन तमाम सवालों से जुड़े जवाबों के लिए आइए देखते हैं संवाददाता रमेश मेघवाल के साथ श्रीमान गोपाल डागला के विचारों को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल और आज हम एक खास इंटरव्यू खास शख्सियत के साथ करेंगे। और जो शख्सियत आज हम आपसे रूबरू कराएंगे वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हमेशा धरातल पर रहकर कांग्रेस का झंडा उठाया। वह कांग्रेस की नीति रीति वह अपने स्वाभिमान के साथ ग्राउंड पर जमे रहे। स्वागत, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। गोपाल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक लंबे समय की राजनीति और लंबे समय की जनता के बीच में रहकर एक स्वाभिमान व एक जमीनी स्तर की राजनीति आपने की, किस प्रकार के पद रहे हैं, कब से राजनीति शुरू की, क्या कहना चाहते हैं? ऐसे मैंने वार्ड मेंबरी से राजनीति स्टार्ट की थी। हाँ जी। जो हमारे बरस सिंह जी जो कैबिनेट मंत्री रहे, उन्होंने भी आपने सुना होगा, कहा था बिल्कुल कि जो रियल जो राजनीति है वो ग्रामीण क्षेत्र से आती है। बिल्कुल। और उनकी मैसेज जब सरपंच बनी तो वो वार्ड मेंबरी का उन्होंने लगा। तो मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैंने पूरा जब से मैं राजनीति स्टार्ट हुई थी मेरी वार्ड मेंबरी से स्टार्ट हुई। और उसके बाद में मैं पंचायत समिति डायरेक्टर 95 में पंचायत समिति डायरेक्टर बना। बिल्कुल। और उसके बाद में पार्टी ने मुझे में काबिलियत समझी और मुझे सेवा दल का ब्लॉक अध्यक्ष रहा। मैं 10 साल कांग्रेस का सेवा दल अध्यक्ष भी रहा। बिल्कुल। और उसके बाद में मेन कांग्रेस का मुझे ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल। और जिस टाइम मैं ब्लॉक अध्यक्ष मेरे को बनाया गया उस टाइम मैं पंचायत समिति का डायरेक्टर था, प्रधान का भी मैं कैंडिडेट रहा, लेकिन मेरे से सीनियर थे श्री हरिराम जी मेघवाल। बिल्कुल। और उनको प्रधान बनाया गया और मुझे कहा भी आप इनके साथ रहिए, तो मैं पार्टी के साथ जुड़ा रहा। बिल्कुल। और उसके बाद में मेरी धर्मपत्नी जो आज प्रधान है पंचायत समिति अनूपगढ़ की, हाँ जी, वो 2010 के अंदर यहाँ इसी ग्राम पंचायत से सरपंच रही। बिल्कुल। और उसके बाद में फिर अब जो इलेक्शन हुआ उसमें पंचायत समिति डायरेक्टर का इलेक्शन जीत गई और पार्टी ने हमारी सेवा को मुख्य रखते हुए और एक पार्टी का वफादार सिपाही समझ करके और पूरे पार्टी के लीडरशिप ने और आदरणीय हीरालाल जी इंदौरा ने वो जब भी आते थे तो ये कहते थे कि वास्तव में तो पार्टी का वर्कर हो तो गोपाल डागला जैसा हो। बिल्कुल गोपाल। और उनकी मेहरबानी से, कुलदीप जी की मेहरबानी से और पार्टी के जो भी हमारे यहाँ मुख्य जो लीडरशिप है उनकी मेहरबानी से मुझे इस बार मेरी धर्मपत्नी को प्रधान बनाया है। गोपाल जी, वार्ड 5 से आपने राजनीति की शुरुआत की जी, और मैं भी काफी लंबे समय से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। किस प्रकार का, मतलब एक अगर आपके करियर की बात करें तो राजनीतिक शुरुआत से लेकर आज तक कई उतार चढ़ाव आए, कई ऐसी स्थितियां आई और कई ऐसे पड़ाव आए, लेकिन बिना डगमगाए आप एक स्वाभिमानी, आपने राजनीति मतलब इस पार्टी की एक रीति और नीति पर आप काबिज रहे। किस प्रकार से ये मतलब संभव? ऐसा है, मेरा राजनीतिक गुरु जो था ना वो थे सुनील जी बिश्नोई। अच्छा। और उन्होंने एक बात कही थी कि एक इंसान की एक पहचान होनी चाहिए। बिल्कुल। कि अगर पार्टी का कोई लीडर जाए, जैसे मेरा गांव 11 से में, बिल्कुल,
और अगर हमारे कोई लीडरशिप यहाँ 11 में आए, मान लो कल कोई एमएलए का, एमपी का जो भी कैंडिडेट आए, वो पूछे कि यार 11 में किसके पास है, तो वो एक ये मेरी भी ये सोच थी, उनकी भी ये सोच थी कि ये मालूम होना चाहिए कि यार हमारी पार्टी का वफादार सिपाही कौन है। तो मैं आज भी मैं इस बात को बोलता हूँ, जो मेरे से जब मैं जहाँ बोलता हूँ ना कार्यकर्ताओं बीच में, तो ये बात बोलता हूँ कि पद तो आते जाते रहते हैं, बिल्कुल, आज प्रधान है कल नहीं रहेंगे, बिल्कुल, लेकिन एक पहचान होनी चाहिए कि जो भी हमारी लीडरशिप 11 में फोन करे तो ये कि यार हमारा कार्यकर्ता कौन है, गोपाल डागला है। ये इस कार्यकर्ता को इस बात पर गर्व होना चाहिए। पद का वो नहीं होता कि पद तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। आज भी मैं आप जैसे बात कर रहे थे, तो मैंने आप कह रहे थे भी आप एमएलए की दौड़ में हो, तो हर आदमी का है तो करता है कि मैं एमएलए बनूं, एमपी बनूं, लेकिन नहीं, पार्टी चाहे तो बिल्कुल लड़ूंगा, बिल्कुल। और अगर पार्टी ये कहे काम करना है तो बिल्कुल पार्टी में काम करेंगे। पार्टी सोच बड़ी होती है, पार्टी नहीं रही तो हम लीडर्स हमारे क्या काम किए। पार्टी साथ में है तो पार्टी के साथ में रहेंगे, तो पार्टी बड़ी है तो हम बड़े हैं। पार्टी अगर रास्तों में कुछ नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। डागला जी जैसे बात करते हैं कि आज राजनीति में इतना मतलब बदलाव आ गया है, पहले की राजनीति और आज की राजनीति में मतलब कितना असर मानते हो आप? जैसे आज अगर किसी कैंडिडेट को टिकट ना मिले या कैंडिडेट को कहीं न कहीं महत्व ना दिया जाए तो वो एक दूसरी पार्टी या दूसरे दल का झंडा उठाने में बिल्कुल भी संकेत नहीं करता है, लेकिन आपने मतलब इस रीति से परे हटकर पार्टी को आपने मजबूत करने का। मैं आपको बताऊं क्या बात, जो आप बात कर रहे हो कि वो झंडा उठाकर चल जाते हैं, मैं उनको पार्टी का कार्यकर्ता नहीं मानता। वो पार्टी के कार्यकर्ता होते नहीं है, वो तो स्वार्थी लोग होते हैं, आए और चले गए। पार्टी का जो कार्यकर्ता होगा ना, उसको अगर दरी बिछाने के लिए कहेंगे तो वो दरी बिछाएगा। उनको अगर कहेंगे आप घर घर जाकर के और पार्टी के रीति नीति के बारे में बताए तो वो बताएगा। ये नहीं है कि आज हमें कुछ मिला नहीं तो भाग जाए। आपको पता है कि मैं 3 बार पंचायत समिति प्रधान का कैंडिडेट रहा, बिल्कुल, और मेरे को टिकट नहीं मिली, तो मेरा जो मेरे सामने जो टिकट मांग रहे थे हरिराम जी मेघवाल, उनको टिकट मिली, फॉर्म भर दो आप प्रधान बन जाओगे। मैंने कहा नहीं, अगर पार्टी का सिंबल मिलेगा और पार्टी मुझे चाहिए कि पार्टी बनाएगी तब भी बनूंगा, नहीं बनता। बिल्कुल। और ये आप सभी लोगों ने देखा है, आप 14-15 साल से तो आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब हरिराम जी मेघवाल उपचुनाव लड़े तो एक तरफ मेरे पास 17 मेंबर थे कामरेड, उन्होंने मेरे को एहतराम जी बेनीवाल ने चला के कहा था, वो मेरे चला के मेरे पास आए थे। मैंने कहा नहीं, मैं कामरेड नहीं, मैं कांग्रेसी हूँ, बिल्कुल, और कांग्रेस अगर मेरे को सिंबल देगी तो मैं लड़ूंगा, नहीं तो जिसको सिंबल देगी मैं उसके साथ हूँ। और इस बार भी यही हुआ, जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो मैं एक ही जगह से लड़ा था, तो मेरे को आदरणीय कुलदीप जी इंदौरा जी ने 2 जगह से टिकट दी। तो मैंने कहा यार अगर आप चाहते हो तो मेरी धर्मपत्नी में क्या फर्क है, एक ही जगह से इलेक्शन लड़ाओगे? नहीं, आपको दोनों जगह से इलेक्शन लड़ाया। और फिर भी मैंने ये कहा कि भाई साहब ऐसा होता आपको नजर आए कि जहाँ अपने कोई पार्टी में कोई पार्टियों को नुकसान होता हो मेरी वजह से, तो कोई बात नहीं, आप जिसको प्रधान बनाओगे गोपाल डागला आपके साथ खड़ा रहेगा। क्या बात है डागला जी, बिल्कुल। त्याग, एक बड़ा त्याग पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी होता है। डागला जी बात करेंगे, जैसे राधा देवी डागला आपकी धर्मपत्नी प्रधान पद पर काबिज है, मुख्य तौर पर क्या ऐसा आपका एजेंडा रहेगा कि आने वाले समय में अनूपगढ़ पंचायत समिति के लिए एक ऐसा बड़ा काम किया जाए जिसे लोग याद रखें, और जो आपका ऐसा कोई सपना जिसे आप साकार करना चाहते हैं? ऐसा है, मैंने तो लोगों से सीखा है, मेरे से जो सीनियर लोग हैं उनसे सीखा है। मैं थोड़े दिन पहले गया था, जो हमारे आयुक्त थे अपने यहाँ पीसी किशन जी, बिल्कुल, यहाँ कलेक्टर भी रह गए हैं, तो मैं उनसे मिला, मेरी वार्ता हुई उनसे, तो मैं उनके पास बैठा तो उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन किया कि जी आप बच्चों के लिए क्या करें। तो मेरी जो पहले जो मेरी सोच है वो है शिक्षा के प्रति और युवा लोगों को प्रोत्साहित करता कि भी वो नशे से दूर कैसे रह सकते हैं, शिक्षा में वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने उनको एक ये बात कही, सर मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा के प्रति है और नशे के खिलाफ है। तो आज मैं प्रयास कर रहा हूँ, अभी मैंने 2-4 जगह जिम दी है और 2-4 जगह ये लाइब्रेरी दी है। हर स्कूल में मेरा ये सपना है, हर स्कूल में अनूपगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में हर स्कूल में लाइब्रेरी हो और जिम हो, ताकि मेरे क्षेत्र के बच्चे वो नशे से दूर रहेंगे। जो बच्चा जिम जाएगा वो नशा नहीं करेगा, वो दूध और घी खाएगा। तो मेरी ये सोच, पहली मेरी प्राथमिकता ये
उसके बाद में जैसे पेयजल की है, तो पेयजल की अभी जो मेरे पहले यहाँ जो दाइमा जी थे, ये तो बहुत भले आदमी थे। उसके बाद में गुरु जी आए तो वो भी बहुत बड़ी आदमी, तो मैंने उनके साथ चर्चा की कि स्वच्छ पानी जो हमें किस तरह से हम लोगों को दे सकते, उसमें बैठ कर हमारी डिस्कस हुई। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजना है जो जल जीवन मिशन है, तो उसमें लगभग जहाँ भी मैंने कहा, चाहे मेरे क्षेत्र में बताऊँ, आप भी मेरे यहाँ भी 3 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। उसमें डिग्गी भी बनेगी और उसकी 4 दीवारी भी होगी, जहाँ जहाँ मतलब स्वच्छ पानी की मैं व्यवस्था करने रहा हूँ। 16 पी कराया है, 18 पी करवाया है और 12 एच में भी हुआ है। तो इस तरह से मेरे क्षेत्र में लगभग जहाँ पानी की दिक्कत थी और जहाँ स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं थी, आने वाले समय वो बहुत शीघ्र एक स्वच्छ पानी की मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ व्यवस्था करवाऊँ। बिल्कुल। डागला साहब, अब भारत हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा इस समय निकाली जा रही है, और अगर अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो उसमें शानदार रूप से सक्रियता भूमिका आपकी नजर आ रही है। लेकिन अनूपगढ़ विधानसभा में आज तक आपकी पार्टी का विधायक काबिज नहीं हो पाया। लगातार हम देख रहे हैं कि भाजपा का विधायक यहाँ से जनता जो है चुनकर ऊपर भेजती है। इस बार किस प्रकार से हाथ जोड़े जाएंगे कि हाथ से हाथ जोड़कर इस बार आप अपनी पार्टी को जो है वो एक यहाँ अनूपगढ़ विधानसभा से विधायक देना चाहते हैं? मैं पहले तो रमेश ये बता दूं विकास जी, और आपको मैंने पहले बताया कि ये अनूपगढ़ विधानसभा का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा लीडर जो राजनीति में पैदा हुआ, आदरणीय कुलदीप जी इंदौरा जो हमारे जिला प्रमुख है, वैसा लीडर नहीं मिल सकता। लेकिन ये अनूपगढ़ विधानसभा का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ के लोग उनको पहचान नहीं सके। जिस आदमी को आज 3-3, 4-4 राज्यों में प्रभारी बना के भेजा जा रहा है, उसमें काबिलियत तभी तो भेजा है ना। बिल्कुल। तो ये नहीं हो पाया। लेकिन इस बार आपको हमको बता दें कि अभी जो हमारे योजस्वी और मुख्यमंत्री हैं, जो 36 कौम के नेता हैं, उन्होंने इस बजट में आपने देखा होगा, पूर्व में भी देखा, ये बात करते हैं भी। हमें सतीश जी पूनिया थोड़े दिन पहले आए थे और उन्होंने पीलीभंगा में एक बोला कि जी राहुल जी यहाँ कह के गए थे कि जी 2 लाख रुपए माफ किएंगे। सुबह का टाइम है, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे परिवार में 4.5 लाख रुपए माफ हुए और उतना ही आज वापस लोन दिया जा रहा है। तो जो मुझे मिला है तो राजस्थान के लोगों को तो मिला होगा। बिल्कुल। 22,000 करोड़ रुपया करोड़ जो है कर्जा राजस्थान सरकार में माफ किया है। किसानों के लिए आज बिजली का जो है 2000, तो मैं खुद किसान हूँ, 2000 महीने की जो है यूनिट जो है लाइट खर्च नहीं होती, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2000 तक की यूनिट फ्री की है। तो इस तरह से ये किया है। आमजन के लिए आप देख लो कि अपने 100 यूनिट तक फ्री की है, तो हजारों की संख्या में आज बिल जो है जीरो आ रहे हैं। और चिरंजीवी योजना जो बहुत बड़ी योजना है, आप भी जानते हो, आप तो सब जगह जाते हो जहाँ दुर्घटना घटती है, और मैं भी जाता हूँ। मेरे अभी थोड़े दिन पहले यहाँ 5 बच्चे 74 GB में एक डिग्गी में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसमें आदरणीय प्रमुख साहब का, एसडीएम साहब का, कलेक्टर साहब का और हम सभी का योगदान रहा, और वो उसको चिरंजीवी योजना में जुड़वा करके उस परिवार को लाभ दिया। 25 लाख रुपए मिले। बच्चे तो हम वापस नहीं ला सकते, कोई भी नहीं ला सकता, लेकिन सरकार की सोच है वो आमजन के साथ है। और वो इस तरह की जो चिरंजीवी योजना अभी 25 लाख रुपया इलाज में फ्री कर दिया, स्वास्थ्य के लिए कर दिया, 10 लाख बीमा दुर्घटना भगवान नहीं करे अगर घटित हो जाती है, और उस परिवार का कमाने वाला एक ही सदस्य था। जैसे मैं अभी उदाहरण देता हूँ, हमारे राजेंद्र जी बिश्नोई जो हमारे पंचायत समिति डायरेक्टर हैं, उनके पुत्र वधू और बेटा दोनों वो एक्सीडेंट में चले गए। तो वो बच्चा उनका सुविधा पर था, वो उनका चिरंजीवी योजना में, तो मैं मानता हूँ कि उनको 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के साथ मिले, तो 20 लाख रुपए उनको मिलेंगे। वो बुजुर्ग हैं वो आप तो, और उनके पोती वो छोड़ के गए हैं, तो 10 साल की पोती है। तो जब वो जवान होगी तो मेरे ख्याल में उनको एहसास नहीं होगा कि भी उनको लालन पालन में कमी हो। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की, चाहे पालनहार योजना है, बहुत सी योजनाएं हैं, पेंशन के ले लो। अभी आप जो निःशंक जनधन जो लोग हैं उनके लिए अभी पहले जिनको 750 रुपये मिले थे उनको 1000 रुपया कर दिया गया है। तो इस तरह की योजनाएं लेके आ रहे हैं। और आप अभी केंद्र का आपने बजट सुना होगा, सीतारमण जी ने क्या बोला
कि आने वाले समय में हम जो गरीबों के लिए जो गेहूं जो दे रहे हैं वो भी हम उनको बंद करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? राइट तो सबका बनता है। आज एक तरफ तो जो है किसान और आमजन है वो गरीबी रेखा से नीचे जा रहा है, और एक तरफ वो लोग जो है धनाढ़े लोग जिनके करोड़ों रुपए माफ किए जा रहे हैं, वो लोग जो है वो धनाढ़े होते जा रहे हैं। क्यों? तो ये जो राजस्थान की जो विचारधारा है, इनको आम जनता का, अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले बीजेपी ने आक्रोश रैली निकाली। आक्रोश जो इन्होंने ये जगह जगह गाँव में गए तो इन्होंने कहा भाई किस बात की निकाल रहे हो आप? क्या आपने ऐसा झंडा गाड़ दिया जिसके लिए आप हमारे बीच में आए हो? केंद्र में सरकार आपकी है। अर्जुन राम जी ने 20 बार यहाँ अनूपपुर में आकर के तीसरी बार बने हैं, चौथी बार के लिए फिर आ रहे हैं। वो आपने भी इंटरव्यू लिया था, मैं सुना था। आपने कहा विचार ऐसी योजना बताओ जो आपने बहुत बड़े काम किए हो, तो वो भाग गए। तो आप ये देखिए कि धरातल पर कांग्रेस के लोग आमजन लोग साथ हैं। इस बार हम अनूपपुर में गड्ढा गाड़ेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अनूपपुर विधानसभा में इस बार हमारा विधायक बनेगा। बिल्कुल डागला जी, झंडा गाड़ने की जहाँ बात हो रही है तो वहाँ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कई दावेदार नजर आ रहे हैं। जी। लेकिन उन दावेदारों की लिस्ट में अगर प्रमुखता से कहीं न कहीं नाम आ रहा है तो वो गोपाल डागला का भी नाम बड़ी प्रमुखता के साथ लिया जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से पार्टी जुड़े हो, एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हो। इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? आप किस प्रकार की मतलब इसको किस नजर से देखें? देखो, मैं ये कहता हूँ, मैंने पहले आपको कहा है, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जो मुझे आदेश करेंगे पार्टी दरी बिछाने के लिए, मैं दरी बिछाने के लिए। जो मेरे को ये कहेंगे आपको गांव में जाकर के झंडे लगाने, तो मैं झंडे लगाने के तैयार हूँ। मेरे को ये कहेंगे गांव डोर टू डोर जाकर के हमने पार्टी के जो भी कैंडिडेट है उसकी पर्चियां घरों में बांटनी है, तो उसके लिए डागला जी बिल्कुल आपका क्या मानना है? मैं ये जानना चाहता हूँ टिकट की जहाँ बात। देखो, टिकट की मैं क्या कह रहा हूँ, जो हमारा आला कमान जो भी हमें जो कैंडिडेट देगा, चाहे वो गोपाल डागला हो, चाहे कुलदीप इंदौरा हो, चाहे कोई और हो, जिसको भी अनूपपुर विधानसभा में हमारे कैंडिडेट के रूप में उतारेंगे, हमारे सारे कार्यकर्ता सब एकजुट हैं और एकजुट होकर के इस बार हम लगेंगे। तो कल को मान लो आपको मौका मिल जाता है इस विधानसभा अगुवाई करने का, तो किस प्रकार की तैयारी है आपकी? देखो, तैयारी तो सारे कार्यकर्ताओं को साथ में होती है। अकेला आदमी न तो आज तक कोई भी इलेक्शन जीत पाया है और न ही जीत सकता है। सभी लोग जो हमारे इस चीज को महसूस करते हैं कि हम काफी समय से सत्ता विहीन हैं। आज राजस्थान में हमारी सरकार है, और अगर हमारा यहाँ से अनूपपुर विधानसभा से विधायक जीत के गया होता तो मेरा मानना है कि जैसे यहाँ चांदी की सड़कें बिछाई होती। सही बात। सत्ता के साथ में बहुत कुछ मिलता है। आज जो विधायक सत्ता के विपक्ष में जो बैठा होता है, वो एक वार्ड मेंबर, मेरा जो अनुभव है, मैं किसी बुराई नहीं करता, मैं उसको एक वार्ड मेंबर के साथ बराबर भी नहीं मानता, क्योंकि सत्ता का जो सिस्टम होता है ना, वो सिस्टम के हिसाब से चलता है। तो हमारा पूरा जो इस बार कार्यकर्ता है वो इस चीज को समझ चुका है कि भी हमें इस बार किसी तरह से मनाए। राजस्थान सरकार रिपीट होगी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है, तो हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि हम अनूपपुर के जो लोगों को एक अच्छा लाभ देने के लिए और विकास कार्य की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए हम इस बार हमारा एकजुट होकर के हम यहाँ से हमारा विधायक जो जिताएंगे। बिल्कुल डागला साहब, अब इस अनूपपुर विधानसभा की जनता को जो इस समय आपको लाइव देख रही है चैनल के माध्यम से, क्या संदेश देना चाहोगे? एक बड़ा पर्व, होली का पर्व, रंगों का पर्व आ रहा है। देखो, होली का पर्व जो है वो बहुत बड़ा, हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पर्व है, और इसमें भाईचारे का इसमें संदेश जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एकजुट होकर के एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। तो मेरा ये सभी विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों से मेरा ये रहेगा कि अच्छी तरीके से भाईचारे को हम जागृत करके और इस त्योहार को मनाएं, और गलत रंगों का यूज नहीं करें, गलत नशों का यूज नहीं करें जिससे किसी तरह के विवाद होते हैं। ऐसा नहीं करके हम एक नया भाईचारा पैदा करें, ताकि जो हमारा लोकतंत्र है वो जिंदा रहे, जो हमारा संविधान है वो जिंदा रहे, और सभी सर्व समाज के लोग इसमें शामिल हों, यही मेरी इच्छा है। शुक्रिया सर। तो ये थे आज हमारे साथ अनूपपुर पंचायत समिति प्रधान राधा देवी डागला का प्रतिनिधित्व कर रहे गोपाल जी डागला। इन्होंने कहा है कि मेरा मुख्य उद्देश्य है युवाओं को नशे से दूर करना,
वह ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का प्रसार करना, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी शिक्षा से जुड़ेगी और युवा खेलों से जुड़ेंगे तो नशे का खात्मा अपने आप होगा। वह इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि इस बार कांग्रेस जो है वो धरातल पर काम कर रही है और आने वाले विधानसभा 2023 के चुनाव में कांग्रेस का विधायक काबिज होगा। वह अगर सूत्रों की बात करें तो कहीं न कहीं गोपाल डागला का नाम प्रमुखता के साथ लिया जा रहा है। तो इनका कहना है कि बिल्कुल यदि पार्टी चाहेगी और कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहेंगे तो गोपाल डागला कहीं पीछे नहीं है, जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। मेरे सहयोगी साथी विकास पारिक के साथ रमेश मेघवाल, गरसाट।